हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे चैनल शिवानी स्किल सीरीज में। और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एनसीईआरटी 360 डिग्री, जो कि क्लास 6 to 12 होने वाला है। और ये सेशन हिस्ट्री का है दोस्तों। और मैंने चैप्टर 12 से स्टार्टिंग किया है, चूँकि 6, 7, 8, 9 तो हम लोग सब जानते ही हैं, इसीलिए मैं 12, 11, 10 ऐसे करके आगे बढ़ूँगी दोस्तों। और मैंने क्लास 12 का चैप्टर 1, 2 और 3 का पार्ट 1 मैंने कंप्लीट कर दिया है दोस्तों। आज होने वाला है चैप्टर 3 का पार्ट 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है, हिडिंबा ने भीम से विवाह के लिए क्या कहा। ए, वह अपने धर्म और परिवार का परित्याग कर चुकी है। बी, वह सिर्फ एक दासी बनकर रहना चाहती है। सी, वह युधिष्ठिर से विवाह करना चाहती है। डी, वह भीम से विवाह करना चाहती थी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए, यानी कि वह अपने धर्म और परिवार का परित्याग कर चुकी है। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, भीम ने उसकी चुनौती को स्वीकार किया और उसका वध कर दिया। शोर सुनकर अन्य पांडव जग गए। हिडिंबा ने उन्हें अपना परिचय दिया और भीम के प्रति अपने प्रेम से उन्हें अवगत कराया। वह कुंती से बोली, हे उत्तम देवी, मैंने मित्र, बांधव और अपने धर्म का भी परित्याग कर दिया है और आपके बाघ सदृश पुत्र का अपने पति के रूप में चयन किया है। चाहे आप मुझे मूर्ख समझे अथवा अपनी समर्पित दासी, कृपया मुझे अपने साथ ले तथा आपका पुत्र मेरा पति हो। क्वेश्चन नंबर 45 है, युधिष्ठिर ने भीम और हिडिंबा के विवाह के लिए क्या शर्त रखी। ए, हिडिंबा को हमेशा पांडवों के साथ रहना होगा। बी, भीम को हिडिंबा के साथ वन में ही रहना होगा। सी, दिन में भीम हिडिंबा के साथ रहेगा और रात में पांडवों के पास आएगा। डी, विवाह के बाद हिडिंबा को पांडवों की सेवा करनी होगी। आंसर था हमारा ऑप्शन सी, यानी दिन में भीम हिडिंबा के पास रहेगा और रात में पांडवों के पास आएगा। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अंततः युधिष्ठिर इस शर्त पर इस विवाह के लिए तैयार हो गया कि भीम दिन भर हिडिंबा के साथ रहकर रात्रि में उनके पास आएंगे। यह दंपति दिन भर सभी लोगों की सैर करते। समय आने पर हिडिंबा ने एक राक्षस पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम घटोत्कच रखा। तत्पश्चात माँ और पुत्र पांडवों को छोड़कर वन में चले गए, किंतु घटोत्कच ने यह प्रण किया कि जब पांडवों की जरूरत होगी वह उपस्थित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, मनुस्मृति के अनुसार चंडाल को कहाँ रहना पड़ता था। ए, गांव के भीतर। बी, गांव के बाहर। सी, नगर के मुख्य भाग में। डी, राजमहल में। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी गांव के बाहर। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है। उन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। वे मरे हुए लोगों के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चल फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। क्वेश्चन नंबर 47 है, बौद्ध भिक्षु फाशियन के अनुसार कौन सा कार्य अस्पृश्यों को करना पड़ता था। ए, सड़क पर चलते समय करताल बजाना। बी, अपने घरों में रहना। सी, लोगों से दूर भागना। डी, सफाई करना। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, यानी सड़क पर चलते समय करताल बजाना। क्वेश्चन नंबर 48 है, चंडालों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1, चंडालों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी। 2, ब्राह्मणीय ग्रंथों में चंडालों को फेंके हुए बर्तनों और लोहे के बने आभूषण पहनने की अनुमति थी। 3, वेदशांग के अनुसार चंडालों को सफाई करने वालों को नगर के भीतर रहने की अनुमति होती थी। उपयुक्त में से कौन सा कथन असत्य है। ए, केवल 1। बी, केवल 3। सी, 1 और 3। डी, इनमें से कोई नहीं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी केवल 3। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, मनुस्मृति में चंडालों के कर्तव्यों की सूची मिलती है, जिन्हें गांव के बाहर रहना होता था। वे फेंके हुए बर्तनों का इस्तेमाल करते थे। मरे हुए लोगों को के वस्त्र तथा लोहे के आभूषण पहनते थे। रात्रि में वे गांव और नगरों में चलकर फिर नहीं सकते थे। संबंधियों से विहीन मृतकों की उन्हें अंत्येष्टि करनी पड़ती थी तथा वधिक के रूप में भी कार्य करना होता था। चीन से आए बौद्ध भिक्षु फाशियन लगभग 5वीं शताब्दी ईस्वी का कहना है कि अस्पृश्यों को सड़क पर चलते हुए करताल बजाकर अपने होने की सूचना देनी पड़ती थी, जिससे अन्य जन उन्हें देखने के दोष से बच जाएं। एक और चीनी तीर्थयात्री श्वेन त्सांग लगभग 7वीं शताब्दी ईस्वी कहता है कि वधिक और सफाई करने वालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। क्वेश्चन नंबर 49 है, युधिष्ठिर ने धूत क्रीड़ा में किसके द्वारा आमंत्रित किए जाने पर भाग लिया।
ए भीष्म पितामह, बी दुर्योधन, सी अर्जुन, डी कर्ण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दुर्योधन। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, अब हम महाभारत के एक महत्वपूर्ण प्रकरण का पर विचार करेंगे। कौरव और पांडवों के बीच लंबे समय से चली आ रही प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप दुर्योधन ने युधिष्ठिर को ध्रुव क्रीड़ा के लिए आमंत्रित किया। युधिष्ठिर अपने प्रतिद्वंदी द्वारा धोखा दिए जाने के कारण इस धूत में स्वर्ण, हस्ती, रथ, दास, सेना, कोष, राज्य तथा अपनी प्रजा की संपत्ति, अनुजों और फिर स्वयं को भी दांव पर लगाकर गांव बैठे। इसके उपरांत उन्होंने पांडवों की सपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाया और उसे भी हार गए। क्वेश्चन नंबर 50 है, धूत क्रीड़ा में युधिष्ठिर ने अंत में किसे दांव पर लगा दिया? ए भीम, बी अर्जुन, सी स्वयं को, डी द्रौपदी। आंसर हो जाएगा हमारा डी द्रौपदी। सेम डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, मनुस्मृति के अनुसार पैतृक संपत्ति का बंटवारा कैसे किया जाना चाहिए? ए बड़े पुत्र को पूरी संपत्ति दी जानी चाहिए, बी माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बांटा जाना चाहिए, सी छोटे पुत्र को अधिक भाग मिलना चाहिए, डी केवल पुत्रियों को संपत्ति दी जानी चाहिए। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप में बांट देना चाहिए। एनसीईआरटी की लाइनें संपत्ति के स्वामित्व के मुद्दे जो इन कहानियों में वर्णित हैं, धर्मसूत्र और धर्मशास्त्रों में भी उठाए गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों के समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए, किंतु ज्येष्ठ पुत्र विशेष भाग का अधिकारी था। स्त्रियां इस पैतृक संसाधन में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। क्वेश्चन नंबर 52 है, मनुस्मृति के अनुसार विवाह के समय स्त्रियों को प्राप्त उपहार किसके स्वामित्व में होते थे? ए उनके पति के, बी उनके भाइयों के, सी स्वयं स्त्रियों के, डी राज्य के। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी स्वयं स्त्रियों के। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता था और इसे स्त्री धन अर्थात स्त्री का धन की संज्ञा दी जाती थी। इस संपत्ति को उनकी संतान विरासत के रूप में प्राप्त कर सकती थी और इस पर उनके पति का कोई अधिकार नहीं होता था, किंतु मनुस्मृति स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन के गुप्त संचय के विरोध भी चेतावनी देती है। क्वेश्चन नंबर 53 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. दुर्योधन अपने ध्रुव क्रीड़ा में स्वर्ण, हस्ती, रथ, सेना, कोष, राज्य और अपनी प्रजा की संपत्ति यहाँ तक कि पांडवों को सपत्नी द्रौपदी को भी दांव पर लगाकर उसे भी हार गए। 2. मनुस्मृति के अनुसार पैतृक जायदाद का माता पिता की मृत्यु के बाद सभी पुत्रों में समान रूप से बंटवारा किया जाना चाहिए। 3. विवाह के समय मिले उपहारों पर स्त्रियों का स्वामित्व माना जाता है और इसे स्त्री धन की संज्ञा दी जाती थी। 4. मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियों को पति की आज्ञा के विरुद्ध पारिवारिक संपत्ति अथवा स्वयं अपने बहुमूल्य धन का गुप्त संचय करने के विरुद्ध चेतावनी देती है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए है 1, 2 और 3, बी 1 और 4, सी 2, 3 और 4, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 2, 3 और 4। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 है, मनुस्मृति के अनुसार पुरुषों के लिए धन अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं? ए 5, बी 6, सी 7, डी 8। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी कि 7। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पुरुषों के लिए मनुस्मृति कहती है कि धन अर्जित करने के 7 तरीके हैं: विरासत, खोज, खरीद, विजित करके, निवेश, कार्य द्वारा तथा सज्जनों द्वारा दी गई भेंटों के अनुसार करके। क्वेश्चन नंबर 55 है, पुरुषों के लिए मनुस्मृति में बताए गए धन अर्जन के तरीकों में से कौन सा शामिल नहीं है? ए विरासत, बी दान, सी खोज, डी निवेश। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि दान। चलिए तो सेमी डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 है, स्त्रियों के लिए मनुस्मृति के अनुसार संपत्ति अर्जन के कितने तरीके बताए गए हैं? ए 4, बी 5, सी 6, डी 7। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। चलिए तो एनसीईआरटी की लाइनें हैं, स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के 6 तरीके हैं: वैवाहिक अग्नि के सामने तथा वधूगमन के समय मिली भेंट, स्नेह के प्रतीक के रूप में तथा भ्राता, माता और पिता द्वारा दिए गए उपहार। इसके अतिरिक्त परवर्ती काल में मिली भेंट
तथा वह सब कुछ जो अनुरागी पति से उसे प्राप्त हो। क्वेश्चन नंबर 57 है, स्त्रियों के लिए संपत्ति अर्जन के तरीकों में कौन सा तरीका शामिल नहीं है? ए, वैवाहिक अग्नि के सामने मिली भेंट, बी, व्यापार से अर्जित संपत्ति, सी, माता पिता द्वारा दिए गए उपहार, डी, अनुरागी पति से प्राप्त धन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी व्यापार से अर्जित संपत्ति। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 है, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार क्या था? ए, लिंग जेंडर, बी, वर्ण, सी, जन्मस्थान, डी, पेशा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि वर्ण। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार संपत्ति पर अधिकार का एक और आधार लैंगिक आधार के अतिरिक्त वर्ण था। जैसा हमने पहले पढ़ा है कि शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका ऐसी सेवा थी जिसमें हमेशा उनकी इच्छा शामिल नहीं होती थी। हालांकि 3 उच्च वर्णों के पुरुषों के लिए विभिन्न जीविकाओं की संभावना रहती थी। यदि इन सब विधानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता है तो ब्राह्मण और क्षत्रिय सबसे धनी व्यक्ति होते। यह तथ्य कुछ हद तक सामाजिक वास्तविकता से मेल खाता था। साहित्यिक परंपरा में पुरोहितों और राजाओं का वर्णन मिलता है जिसमें राजा अधिकतर धनी चित्रित होते हैं। पुरोहित भी सामान्यतः धनी दर्शाए जाते हैं, हालांकि यदा कदा निर्धन ब्राह्मण का भी चित्रण मिलता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, ब्राह्मणीय ग्रंथों के अनुसार शूद्रों के लिए एकमात्र जीविका क्या थी? ए, कृषि, बी, व्यापार, सी, सेवा, डी, युद्ध। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी यानी कि सेवा। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 60 है, यदि ब्राह्मणीय विद्वानों को वास्तव में कार्यान्वित किया जाता है तो सबसे धनी वर्ग कौन होता? ए, वैश्य और शूद्र, बी, ब्राह्मण और क्षत्रिय, सी, शूद्र और ब्राह्मण, डी, क्षत्रिय और वैश्य। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी ब्राह्मण और क्षत्रिय। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 है, निम्नलिखित में से कौन सा धर्म सबसे पहले वर्ण व्यवस्था की आलोचना करता है? ए, जैन धर्म, बी, बौद्ध धर्म, सी, वैदिक धर्म, डी, इस्लाम। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी कि बौद्ध धर्म। एनसीईआरटी की लाइन है, एक और स्तर पर जहां समाज के ब्राह्मणीय दृष्टिकोण को धर्मसूत्र और धर्मशास्त्र में संहिताबद्ध किया जा रहा था, अन्य परंपराओं के वर्ण व्यवस्था की आलोचना प्रस्तुत की। इनमें से सर्वविदित आलोचनाएं प्रारंभिक बौद्ध धर्म में लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से अध्याय 4 विकसित हुई। बौद्धों के इस बात को अंगीकार किया कि समाज में विषमता मौजूद थी, किंतु यह भेद न तो नैसर्गिक थे और न ही अस्थायी। बौद्धों ने जन्म के आधार पर सामाजिक प्रतिष्ठा को अस्वीकार किया। क्वेश्चन नंबर 62 है, बौद्ध के अनुसार समाज में जो भेद थे वे कैसे थे? ए, ऑप्शन ए, नैसर्गिक और अस्थायी, बी, नैसर्गिक लेकिन अस्थायी, सी, न तो नैसर्गिक और न ही अस्थायी, डी, केवल स्थायी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, न तो नैसर्गिक और न ही अस्थायी। एनसीईआरटी की लाइनें से भी हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 63 है, कर किसका प्रतीक था? ए, करदाताओं का दायित्व, बी, राजा की सेवा के बदले में दिया जाने वाला मूल्य, सी, दंड स्वरूप लिया जाने वाला कर, डी, व्यापारिक लेन देन। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी यानी राजा की सेवा के बदले दिया जाने वाला मूल्य। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इससे ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। क्वेश्चन नंबर 64 है, सूत पिटक में वर्णित मिथक के अनुसार प्रारंभ में मानव कैसे थे? ए, अल्प विकसित, बी, अत्यधिक लालची, सी, हिंसक, डी, असामाजिक। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन ए यानी कि अल्प विकसित। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्वाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है।
क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नलिखित कथनों से कौन सा सही है? 1. प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। 2. राजा का चयन जनता द्वारा किया जाता था। 3. कर राजा की सेवा में बदले के दिया जाने वाला मूल्य था। कूट ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है। ऑप्शन बी केवल 2 और 3 सही है। ऑप्शन सी सभी सही है। ऑप्शन डी केवल 1 और 3 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सभी सही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें है, इससे यह ज्ञात होता है कि राजा का पद लोगों द्वारा चुने जाने पर निर्भर करता था। कर वह मूल्य था जो लोग राजा की इस सेवा के बदले उसे देते थे। यह मिथक इस बात को भी दर्शाता है कि आर्थिक और सामाजिक संबंधों को बनाने में मानवीय कर्म का बड़ा हाथ था। इसके कुछ और आशय भी हैं। उदाहरणतः यदि मनुष्य स्वयं एक प्रणाली को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार थे तो भविष्य में उसमें परिवर्तन भी ला सकते थे। सामने रखा सूत पिटक नामक ग्रंथ में एक मिथक वर्णित है जो यह बताता है कि प्रारंभ में मानव पूर्णतः विकसित नहीं थे। वनस्पति जगत भी अविकसित था। सभी जीव शांति के एक निर्बाध लोक में रहते थे और प्रकृति से उतना ही ग्रहण करते थे जितनी एक समय के भोजन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, इतिहासकार भारत की विषय वस्तु को कितने भागों में विभाजित करते हैं? ए 3, बी 2, सी 4, डी 1। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि 2। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, इतिहासकार इस ग्रंथ की विषय वस्तु को 2 मुख्य शीर्षकों आख्यान तथा उपदेशात्मक के अंतर्गत रखते हैं। आख्यान में कहानियों का संग्रह है और उपदेशात्मक भाग में सामाजिक आचार विचार के मानदंडों का चित्रण है, किंतु यह विभाजन पूरी तरह अपने में एकांकी नहीं है। उपदेशात्मक अंशों में भी कहानियां होती हैं और बहुधा आख्यानों में समाज के लिए एक सबक निहित रहता है। अधिकतर इतिहासकार इस बात पर एकमत है कि महाभारत वस्तुतः एक भाग में नाटकीय कथानक था जिसमें उपदेशात्मक अंश बाद में जोड़े गए। क्वेश्चन नंबर 67 है, महाभारत का आख्यान मुख्य भाग मुख्य रूप से किसका संग्रह है? ए सामाजिक मानदंडों का, बी कहानियों का संग्रह, सी उपदेशों का संग्रह, डी धार्मिक ग्रंथों का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कहानियों का संग्रह। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, सेमी लाइनें हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 है, महाभारत का उपदेशात्मक भाग किससे संबंधित है? ए केवल धार्मिक कथाओं से, बी केवल सामाजिक मान्यताओं से, सी सामाजिक आचार विचार के मानदंडों से, डी केवल पौराणिक कथाओं से। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी सामाजिक आचार विचार के मानदंडों से। सेमी डिस्क्रिप्शन है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 69 है, महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश डैश है? ए भागवत गीता, बी अंगुत्तर निकाय, सी जातक, डी इनमें से सभी। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी कि भागवत गीता। श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हुए महाभारत का सबसे महत्वपूर्ण उपदेशात्मक अंश भागवत गीता है, जहां कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं। इस दृश्य को चित्रों और मूर्ति कला में कई बार दर्शाया गया है। इस चित्र का काल 18वीं शताब्दी से है। क्वेश्चन नंबर 70 है, किस शताब्दी में ब्राह्मणों ने महाभारत की कथा पर अपना अधिकार कर लिया था? ए पहली शताब्दी ईसा पूर्व, बी दूसरी शताब्दी ईसा पूर्व, सी चौथी शताब्दी ईसा पूर्व, डी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व। एनसीईआरटी की लाइनें है, 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अपना अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब कुरु और पंचाल इसके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी और राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ए महाभारत में हुए युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य में नहीं होती। 2 मूल कथा के रचयिता भाट सारथी युद्ध क्षेत्र में जाकर विजयों और उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। 3 महाभारत की कथा में केवल कौरवों का उल्लेख है। कूट ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी सभी सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2 सही है। एनसीईआरटी की लाइनें है, संभवतः मूल कथा के रचयिता भाट सारथी ने, जिन्हें सूत कहा जाता था, ये क्षत्रिय योद्धा के साथ युद्ध क्षेत्र में जाते थे और उनकी विजय व उपलब्धियों के बारे में कविताएं लिखते थे। इन रचनाओं का प्रेषण मौखिक रूप से हुआ,
5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में ब्राह्मणों ने इस कथा परंपरा पर अधिकार कर लिया और इसे लिखा। यह वह काल था जब वह कुरु पंचाल, जिनके इर्द गिर्द महाभारत की कथा घूमती है, मात्र सरदारी के राजतंत्र के रूप में उभर रहे थे। क्या नए राजा अपने इतिहास को अधिक में हुए किसी युद्ध का स्मरण किया जा रहा था? इस बारे में हम निश्चित रूप से कुछ कह नहीं सकते। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि स्वजनों के बीच हुए युद्ध की स्मृति ही महाभारत का मुख्य कथनांक है। अन्य इस बात की ओर इंगित करते हैं कि हमें युद्ध की पुष्टि किसी और साक्ष्य से नहीं होती। महाभारत की कथा में केवल कौरवों का उल्लेख नहीं है, बल्कि पांडवों का भी प्रमुखता से उल्लेख किया गया है। महाभारत कौरवों और पांडवों के बीच के संघर्ष की कहानी है, न कि सिर्फ कौरवों की। क्वेश्चन नंबर 72 है, महाभारत के रचना काल का एक चरण किस अवधि में माना जाता है? ए 100 ईसा पूर्व से 100 ईस्वी, बी 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी, सी 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी, डी 400 ईसा पूर्व से 400 ईस्वी। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन बी, यानी कि 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी। लगभग 200 ईसा पूर्व से 200 ईस्वी के बीच हम इस ग्रंथ के रचनाकार का एक और चरण देखते हैं। यह वह समय था जब विष्णु देवता की आराधना प्रभावी हो रही थी तथा श्री कृष्ण को, जो इस महाकाव्य के महत्वपूर्ण नायकों में से हैं। क्वेश्चन नंबर 73 है, महाभारत के प्रारंभिक रूप में से लगभग कितने श्लोक थे? ए 1,00,000, बी 10,000, सी 50,000, डी 5,000। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि 10,000। कालांतर में लगभग 200 से 400 ईस्वी के बीच मनुस्मृति से मिलते जुलते बृहत उपदेशात्मक प्रकरण महाभारत में जोड़े गए। इन सब परिवर्धनों के कारण यह ग्रंथ, जो अपने प्रारंभिक रूप से संभवतः 10,000 श्लोकों से भी कम रहा होगा, बढ़कर 1,00,000 श्लोक हो गए थे। क्वेश्चन नंबर 74 है, साहित्यिक परंपरा में महाभारत के रचयिता किसे माना जाता है? ए वाल्मीकि, बी पतंजलि, सी शंकराचार्य, डी ऋषि व्यास। आंसर जगह ऑप्शन डी, यानी कि ऋषि व्यास। सेम ही डिस्क्रिप्शन है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 है, 1951 to 52 में किस पुरातत्ववेत्ता ने मेरठ जिले में खुदाई की? ए आर.डी. बनर्जी, बी बीबी लाल, सी दयाराम साहनी, डी जॉन मार्शल। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बीबी लाल। महाभारत में अन्य किसी भी प्रमुख महाकाव्य की भांति युद्धों, वनों, राजमहलों और बस्तियों का अत्यंत जीवंत चित्रण है। 1951 to 1952 में पुरातत्ववेत्ता बीबी लाल ने मेरठ जिले उत्तर प्रदेश के हस्तिनापुर नामक एक गांव में उत्खनन किया। क्वेश्चन नंबर 76 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. हस्तिनापुर के उत्खनन में 5 स्तरों के अवशेष मिले। 2. दूसरे स्तर पर कच्ची ईंटों और मिट्टी की दीवारों वाले घर मिले। 3. तीसरे स्तर पर जल निकासी के लिए कुएं और नालियां बनी थी। ए केवल 1 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी 1, 2 और 3 सभी सही है, डी कोई भी सही नहीं है। आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी, यानी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, बीबी लाल को यहाँ आबादी के 5 स्तरों के साक्ष्य मिले थे, जिनमें से दूसरा और तीसरा स्तर हमारे विश्लेषण के लिए महत्वपूर्ण है। दूसरे स्तर लगभग 12वीं से 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व पर मिलने वाले घरों के बारे में लाल कहते हैं। जिस समिति क्षेत्र का उत्खनन हुआ, वहां के आवास गृहों की कोई निश्चित परियोजना नहीं मिली, किंतु मिट्टी की बनी दीवारें और कच्ची मिट्टी की ईंटें अवश्य मिलती हैं। सरकंडे की पलस्तर चढ़ा दिया जाता था। तीसरे स्तर लगभग 6वीं से 3री शताब्दी ईसा पूर्व के लिए लाल कहते हैं। तृतीय काल के घर कच्ची और कुछ पक्की ईंटों के बने हुए थे। इनमें शोषक घट और ईंटों के नाले गंदे पानी के निकास के लिए इस्तेमाल किए जाते थे तथा वलय कूपों का इस्तेमाल कुओं और मल की निकासी वाले गर्त दोनों ही रूप में किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 77 है, महाभारत में द्रौपदी का विवाह किस प्रकार का उदाहरण प्रस्तुत करता है? ए एक पत्नी विवाह, बी बहुपत्नी विवाह, सी गंधर्व विवाह, डी राजसूय विवाह। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी बहुपति विवाह। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है, जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। क्वेश्चन नंबर 78 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. नगरों
का चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथनांक में बाद में जोड़ा गया हो सकता है। 2. द्रौपदी का विवाह महाभारत की कथा का एक अभिन्न अंग है। 3. लेखकों ने महाभारत की कथाओं का विभिन्न तरीकों से विश्लेषण किया है। A केवल 1 सही है, B केवल 1 और 2 सही है, C 1, 2 और 3 सभी सही हैं, D केवल 3 सही है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन C यानी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, नगर का यह चित्रण महाकाव्य के मुख्य कथनांक के बाद में ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के पश्चात जोड़ दिया गया, जब इस क्षेत्र में नगरों का विकास हुआ, अथवा यह मात्र कवियों की कल्पना की उड़ान थी जिसकी अन्य किसी भी साक्ष्य के साथ तुलना कर उसे प्रमाणित किया जा सकता। एक और उदाहरण पर गौर कीजिए। महाभारत की सबसे चुनौतीपूर्ण उपकथा द्रौपदी से पांडवों के विवाह की है। यह बहुपति विवाह का उदाहरण है जो महाभारत की कथा का अभिन्न अंग है। यदि हम महाकाव्य के इस अंश का विश्लेषण करें तो यह विदित होता है कि लेखक ने विभिन्न तरीकों से इसका स्पष्टीकरण कर देने का प्रयास किया है। क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? 1. द्रौपदी ने स्वयंवर में अर्जुन को वरमाल पहनाई। 2. कुंती ने गलती से द्रौपदी को 5 पांडवों में बांटने का हक दिया। 3. ऋषि व्यास ने बताया कि द्रौपदी ने अपने पूर्व जन्म में शिव से 5 पतियों का वरदान मांगा था। ऑप्शन ए केवल 1 सही है, बी केवल 1 और 2 सही है, सी केवल 2 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी 1, 2, 3 सभी सही हैं। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, पंचाल नरेश द्रुपद ने एक स्वयंवर का आयोजन किया जिसमें यह शर्त रखी गई कि धनुष की चाप चढ़ाकर निशाने पर तीर मारा जाए। विजेता उनकी पुत्री द्रौपदी से विवाह करने के लिए चुना जाएगा। अर्जुन ने यह प्रतियोगिता जीती और द्रौपदी ने उसे वरमाल पहनाई। पांडव उसे लेकर अपनी माता कुंती के पास गए जिन्होंने बिना देखे ही उन्हें लाई गई वस्तु को आपस में बांट लेने को कहा। जब कुंती ने द्रौपदी को देखा तो उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ, किंतु उनकी आज्ञा की अवहेलना नहीं की जा सकती थी। बहुत सोच विचार के बाद युधिष्ठिर ने यह निर्णय लिया कि द्रौपदी उन 5 की पत्नी होगी। व्यास ने यह भी बताया कि एक बार युवा स्त्री ने पति प्राप्ति के लिए शिव की आराधना की और उत्साह के अतिरेक में एक के बजाय 5 बार पति प्राप्ति का वर मांग लिया। इसी स्त्री ने द्रौपदी के रूप में जन्म लिया तथा शिव ने उसकी प्रार्थना को परिपूर्ण किया। इस कहानियों से संतुष्ट होकर द्रुपद ने इस विवाह को अपनी सहमति प्रदान की। कुछ इतिहासकारों के अनुसार बहुपति प्रथा किस वर्ग में प्रचलित थी? ए सभी वर्गों में समान रूप से, बी शासकों के विशिष्ट वर्ग में, सी केवल ब्राह्मण वर्ग में, डी केवल क्षत्रिय वर्ग में। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी कि शासकों के विशिष्ट वर्ग में। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, वर्तमान इतिहासकारों की यह सुझाव है कि लेखक द्वारा बहुपति विवाह संबंध का चित्रण इस बात की ओर इंगित करता है कि संभवतः यह प्रथा शासकों के विशिष्ट वर्ग में किसी काल में मौजूद थी, किंतु साथ ही इस प्रकरण के विभिन्न स्पष्टीकरण इस बात को भी व्यंजित करते हैं कि समय के साथ बहुपति प्रथा उन ब्राह्मणों ने अमान्य हो गया। क्वेश्चन नंबर 81 है, युद्ध के समय बहुपति प्रथा अपनाने का प्रमुख कारण क्या बताया गया है? ए धार्मिक आस्था, बी स्त्रियों की कमी, सी सामाजिक व्यवस्था, डी आर्थिक कारण। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी यानी स्त्रियों की कमी। एनसीईआरटी की लाइनें हैं, कुछ इतिहासकार इस तथ्य की ओर भी ध्यान दिलाते हैं कि यद्यपि ब्राह्मणों की दृष्टि में बहुपति प्रथा अमान्य और अवांछित थी, यह हिमालय क्षेत्र में प्रचलन में थी और आज भी है। यह भी कहा जाता है कि युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण बहुपति प्रथा को अपनाया गया। दूसरे शब्दों में कहे तो संकट की स्थिति में इसे अपनाया गया। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 1 बहुपति प्रथा हिमालय क्षेत्र में प्रचलित थी। 2 युद्ध के समय स्त्रियों की कमी के कारण इसे अपनाया गया। 3 यह प्रथा ब्राह्मणों द्वारा पूरी तरह से स्वीकार की गई। ऑप्शन ए केवल 1 और 2 सही है, बी केवल 2 और 3 सही है, सी केवल 1 और 3 सही है, डी 1, 2 और 3 सभी सही हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए यानी केवल 1 और 2 सही है। एनसीईआरटी की लाइनें सेम ही दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा अध्याय 4 स्टार्ट हो जाएगा जो कि हम कवर करेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और दोस्तों मेरी एफर्ट्स पसंद आई हो तो प्लीज़ एक लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।
मेरी ये वीडियोज़ बनाने के पीछे की इंटेंशन बस एक ही है दोस्तों, क्योंकि ये बुक बहुत से मेरे दोस्तों के पास नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि ये बुक उन लोगों के लिए लाभकारी साबित हो और वे अपने तैयारी को एक दिशा दे सके दोस्तों। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।